फ्रीडम टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका गेट के सामने। बिल्कुल पीछे मेरे आप देख सकते हैं नगर पालिका गेट है और गेट के बिल्कुल सामने जो बैठे हैं सत्येंद्र कुमार धरने पर बैठे हैं। गेट बिल्कुल बंद कर करके नगर पालिका का गेट पूरी तरीके से बंद कर सत्येंद्र कुमार जो है समय धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है, क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है इन्हें धरने पर जो दोबारा से बैठना पड़ा है? कुछ गायों को और खुले जानवरों को जो जानवरों को लोग खुला छोड़ दे रहे हैं उसके विरोध में शायद ये धरने पर बैठे हैं। बात कर लेते हैं सत्येंद्र कुमार साहब से, क्या मामला है। तो सत्येंद्र भाई, आप आज फिर एक बार धरने पर बैठे हुए हैं। आपने सितारगंज का शायद कोई ऐसा कार्यालय या कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पर आप धरने पर ना बैठे हो, और आप नगर पालिका में जहाँ पे आप अभी आपका धरना लगातार चल ही रहा है 21 माह से। हाँ, वो चल रहा है। उसके अलावा फिर आप एक और धरने पर नगर पालिका के बाहर ही बैठ गए जी। और शायद वो सामने जो कार खड़ी हुई है आप देख सकते हैं, वाइट कार, वो नगर पालिका की जो ईओ है शायद उनकी कार है। अधिशासी अधिकारी जो है उनकी कार है और आपने शायद उनका रास्ता रोक रखा है। रोका है जी। तो क्या वजह है, आप बता देंगे? बहुत बड़ा वजह है। अगर इनका रास्ता रोकने से हमारे लोगों का समाधान हो जाए तो हम ऐसे लोगों का रास्ता बार बार रोकेंगे। अब सवाल देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, जो भी चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं और आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे मुद्दों को और समाज के इस बड़े मुद्दे को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला ये है कि 1-2 महीना पहले एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था पीसी जी, उसमें मैं भी आया था। स्वयं आपने सवाल किया था और उसमें एक सवाल मैंने ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुत्तों के लिए एक डिसीज़न देती है, उसके बाद उसको वो डिसीज़न वापस लेना पड़ता है। शेल्टर हाउस में डालने का एक डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। हाँ। और उसके बाद वो डिसीज़न वापस लिया गया। बिल्कुल, कुत्तों को उनका हक वापस मिल गया। लेकिन ये हमारे देश की बदकिस्मती है। हाँ। जिस देश में गाय को माता माना जाता है जी। उस देश में गाय जो है खुलेआम सड़कों पर घूम रही है। वो घूम रही है, लोगों की भी गलती है, सरकार की भी गलती है। हाँ। कहीं ना कहीं इसमें जो है जो लोग जान गंवा देते हैं उनकी क्या गलती है? ऐसा है, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के लिए जो है गाइडलाइन बनाया, उनके लिए चिंता का विषय समझ करके उनके लिए नियम कायदे बनाए और कहा कि उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन करके उनके स्थान पे छोड़ दिया जाए। अब सरकार ने कुत्तों के लिए तो बड़ी चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, लेकिन दुखद ये है कि इसमें भाजपा सरकार में, प्रचंड बहुमत के सरकार में, हमारी गौ माता, जिसको माता का दर्जा जो है दिया गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार और तमाम रिवाजों के अनुसार, तो उस गौ माता का इस बहुमत के सरकार में, भाजपा के सरकार में दर्जा गौ माता का तो दिया गया, लेकिन संरक्षण किसी भी हद तक आवारा कुत्ते से भी बदतर। ये सवाल आपका था जिसका जवाब मैंने दिया। क्योंकि आप अगर सड़कों पे जाएंगे तो अभी सब गायें जो है सड़कों पर चारों तरफ ऐसे बैठी हैं, इसलिए बैठी हैं कि उनका कोई आश्रय नहीं है। अगर आश्रय होता, स्थान होता, तो उचित स्थान पे होती, और वो कभी बीच रोड पे बैठ जा रही हैं, कभी साइड में बैठ रही हैं। राहगीर उससे ठुकरा के मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कुछ की टांग टूट रही है, कुछ का हाथ पैर टूट रहा है, कुछ की जान चली जा रही है। आज ही की खबर है कि आज पंजाब में एक जो है सिंगर की मृत्यु जो है आवारा पशु की वजह से हुई जी। अब क्या सरकार इस पर जवाब देगी? सर, एक सवाल मेरा इसमें ये रहेगा सत्येंद्र भाई, आपने कहा कि गायों के लिए आश्रय नहीं है। हाँ। तो गौशाला किसके लिए बनाई गई है? ना, वही तो सवाल है कि जब आश्रय है तो ये रोडों पे क्यों हैं? रोडों पे आखिर क्यों हैं? या तो नाकामी सरकार की है। अब जनता की नाकामी कैसे कहोगे आप? जनता का क्या है, जनता ने तो गुनाह कर दिया, लेकिन कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, उसको धरातल पे मतलब सही से लागू करने के काम किसका? सरकार का है। सरकार कानून बना के अभी कह दे कि अगर आप आवारा पशु छोड़ते हुए पाए गए और उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसका कुछ चिन्हित करने के बाद अगर वो रोडों पे मिले तो आप मुकदमा करिए ना। नहीं, वो उनको एक टैग लगाया जाता है, हर पशु को एक टैग लगाया जाता है जिससे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है। हाँ,
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये आपने भी देखा होगा, एक येलो कलर का टैग उनके कान में लगा हुआ होता है। हाँ। तो वो जिसकी भी गाय होगी या जिसका भी पशु होगा, वो खुल के सामने आ जाएगा कि किसका पशु है जो रोड पे घूम रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान काम है। दूसरा सवाल ये है, जो गौशालाएँ बनाई गई, गौशालाओं में बराबर लोग चंदा भी देते हैं। हर लगभग काफ़ी चंदा यहाँ से सितारगंज से भी काफ़ी चंदा जाता है। हाँ। उसके बाद भी यहाँ पे आसपास जो गाय घूम रही है, तो ये गौशालाओं में क्यों नहीं जा रही है? नहीं, जबकि यहाँ पे सबसे बड़ी गौशाला खटीमा के पास, आपको पता है वो, हाँ। नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला है जी। सितारगंज में भी एक बहुत बड़ी गौशाला है। हाँ। तो ये सारी गायें वहाँ पर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गौशाला जो लोग चला रहे हैं उनकी भी कमी है, फेलियर है। ये सिस्टम का फेलियर कहेंगे। देखिए, सब कुछ सुविधा इनके पास है, इतना सुविधा होने के बाद भी अच्छा कुत्तों की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुत्ते शांति से रह रहे हैं। लेकिन गायों की इतनी व्यवस्था होने के बाद भी अगर गायें परेशान हैं, सड़कों पर हैं और उनसे दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना में लोग मर रहे हैं और उस दुर्घटना में स्वयं गाय और आवारा पशु मर रहे हैं, तो सरकार का फेलियर आप मानते हैं इसमें। दूसरी बात, नगर पालिका प्रशासन के क्षेत्र में मैंने ज्ञापन के माध्यम से 15 दिन पहले 24 तारीख को ज्ञापन दिया और 7 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग करी कि कृपया आप इस संबंध में कार्रवाई करें और आपके नगर क्षेत्र अधिकृत क्षेत्र में जहां कहीं भी आवारा पशु हों उनको पकड़ करके उचित स्थान छोड़ने का कार्य करें। अजी नगर पालिका का काम है, ये साफ साफ काम है। अगर नगर क्षेत्र में आप एक एक व्यक्ति से चंदा और टैक्स लेने का कार्य करते हैं तो उनके समाधान का भी कार्य प्रत्येक घर घर गाँव गाँव गली गली जा जाके आपको करना पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इनका फेलियर? तो नगर पालिका गेट घेरने की यही वजह है कि जो नगर के अंतर्गत गायें बैठी हुई हैं, हाँ, या जानवर बैठे हुए हैं, आवारा पशु बैठे हुए हैं, उनको जो है नगर पालिका जो है उनका समाधान करके दे। बिल्कुल करे। नगर पालिका के पास सारे, अच्छा क्या चीज नहीं है? जेसीपी नहीं है, मशीन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कैटल कैचर नहीं है, अधिकारी नहीं है, नगर अध्यक्ष नहीं है, इनके कर्मचारी नहीं है। अरे एक एक ठेकेदार के अंडर में 18, 20, 36 कर्मचारी हैं। हर वार्ड के कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और सभासद भी चुने गए हैं। अच्छा, हर सभासद को अपना क्षेत्र और कर्मचारी को अपना क्षेत्र दिया जाए तो उस क्षेत्र से अगर 2-2 गाय पकड़ी जाए तो आप बताओ कि समस्या कहाँ से निकल के आएगी? ऐसा है नहीं है, समाधान हो जाएगा। लेकिन आप बताओ, सिस्टम तो इन्होंने वोट लेने से पहले इतना गिना दिया, लेकिन वो एक सिस्टम इस धरातल पे नहीं है। आप बताओ कि इसका समाधान कौन करेगा? आज ये अधिकारी से हम मांग नहीं करेंगे तो हम किससे मांग करेंगे? अधिकारी कैसे जाएगा बाहर? हमारा आदमी मरेगा, हमारे लोग सड़कों पर मरेंगे, हमारी गौ माताएं मरेंगी, हमारे जानवर मरेंगे, हमारे लोग ठुकरा ठुकरा परेशान रहेंगे और हम चैन से बैठेंगे ना हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना इनको चैन से बैठने देंगे अधिकारी को। खबरदार। अब क्या आपका आगे का कार्रवाई है कि आप यहीं बैठे रहेंगे? बस जी यहीं बैठेंगे घेर के। हम आज कल 1-2 दिन बैठेंगे, तीसरे दिन ताला लगेगा यहाँ नगर पालिका के गेट पे। समाधान नहीं तो नगर पालिका बंद। नगर पालिका इस शर्त पे चलेगा जब लोगों का समाधान होगा। नगर में आपके अधिकार क्षेत्र में जहां कहीं भी बॉर्डर पे अगर आवारा पशु पाया गया तो उसके जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगा। किसको कहूं मैं? कांग्रेस को कहूं क्या? ये राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं आवारा पशुओं के लिए। किसको कहें हम? कौन से किसको कमी ठहरावें? जो सत्ता में है वो जिम्मेदार है। अजी उसी सवाल पूछा जाएगा और जवाब कौन देगा? कांग्रेस। जो सत्ता में है वो जवाब दे, और ये जवाब देंगे और नहीं देंगे तो इनको जो मन में आवे करे। हम इनका गेट पर बैठे हैं, इनका जाना आना बंद है जब तक कि जानवर नहीं पकड़े जाएंगे। इनकी राजनीति खत्म होगी। गौ माताओं पे राजनीति करने वाले करोड़ों का चंदा उगा रहे हैं और ले आके गटक जा रहे हैं, गटकनाथ। और ये कुंभकर्णी सरकार मजे में सो रही है, इसको कोई चिंता नहीं हमारे लोगों की। हमें चिंता है, हम बैठे हैं सड़क पे धूप में, देखो। तो ये हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद। उनको सही जगह पर भाजपा सरकार डूब मरो, भाजपा सरकार डूब मरो, नगर पालिका प्रशासन डूब मरो।